मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे पहलगाम में जो नृशंस हत्या हुई है, हालांकि उसको लोग हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे, लेकिन हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं। एक मुस्लिम अगर गंदगी फैला रहा है तो उसका मतलब नहीं कि सारे मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम ने किया और हिंदुओं के नाम से किया तो इसलिए बड़ी उसकी आलोचना हो रही है। लेकिन असल में ये भारत पर आक्रमण किया गया, ये हमारी अस्तित्व पर, भारत की आत्मा पर, ये जैसा आज प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर आक्रमण किया गया। तो आज सर्वदलीय बैठक हुई और उस बैठक में सभी विपक्षी दलों ने और सरकारी पक्ष के दलों ने सरकार को खुला छूट दी है कि आप जो चाहें हम आपके साथ हैं, आप चाहें तो पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हो। तो इतनी खुली छूट मिली है सरकार को, तो उसका क्या रिपरकेशन होगा उस पर हम अपने विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रतीक से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सर्वदलीय बैठक हुई उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सर्वदलीय बैठक हुई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है। और समझने की ज़रूरत है, आपने शुरुआत में उसका उल्लेख भी किया कि ये जिस तरीके का ये हमला है, ये भारत की संप्रभुता पे हमला है, ये हमारे देश पर हमला है। ठीक है, ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है न। और जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया या जो तथाकथित कुछ भाजपा के IT सेल के लोग जो है इसको हिंदू मुस्लिम करके कर रहे हैं ना, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप इसको हिंदू मुस्लिम का रूप दे देंगे तो न केवल भारत के अंदर माहौल खराब होगा, समाज के अंदर, ठीक है, आप हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति आक्रोश होगा और उसका परिणाम क्या होगा कि तमाम जगहों पर जो है चीजें शुरू हो जाएंगी, दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे, छाट छाट के हिंदू जो है मुस्लिमों के साथ करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे भी। दूसरी बात, इसका सबसे बड़ा नुकसान यही होगा, जो पहले एक बार प्रधानमंत्री गलती कर चुके हैं कि चाइना ना हमारी जमीन पे कभी घुसा था ना घुसेगा, ना घुसा हुआ है। आप अपने पक्ष को कमजोर कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपको मजबूती दिखानी है, और जैसा कि सरकार कर रही है, कोशिश कर रही है, और यही एक सबसे बड़ा उपाय है कि हमें ये देखना है और हमें ये बताना है कि ये हमारे किसी, देखिए, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, सबसे पहले ये यही बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो सिरफिरे थे, आतंकी थे, वो आतंक फैलाना चाहते थे, विदेशी थे। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादी का ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है। आतंकवाद का केवल काम है आतंकवाद को फैलाना, और ये हमला न केवल हमारे देश पे बल्कि पूरी दुनिया के मानवता पर है। और अगर जब हम इस दिशा में लेकर चलेंगे ना, तो हमारे साथ मजबूरी होगी पूरी विश्व बिरादरी को साथ खड़े होने की, और उसको भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जो नहीं मिलेगी। जो पाकिस्तान आज कर रहा है, अलग थलग पड़ा है और उसको अलग थलग करने की कोशिशें हो रही हैं। आप ये समझिए कि आज विदेश मंत्रालय ने जो काम किया है, इसके पीछे अंदर और बड़ी स्टोरी है, और वो स्टोरी ये है कि ये सरकार ने NSA और विदेश मंत्री दोनों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि इस पूरे मसले पे दुनिया के जो तमाम बड़े और मजबूत राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों को सामने इसको एक्सपोज किया जाए, उनको बाकायदा सबूत सौंपे जाएंगे, और ताकि ये जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं वो ना करें। और बता दूं आपको, ये बड़ी सनसनी चीज है कि ये घटना, ये जो सारी चीज हो रही है, रूटीन की प्रक्रिया नहीं है जैसे पहले भी होती थी। इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी रणनीति काम कर रही है, और वो रणनीति ये काम कर रही है कि जब विश्व बिरादरी पे, वैश्विक पटल पे जब पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया जाएगा, उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी, और वो बड़ी कार्रवाई से पहले ये जो है सारे बड़े देशों को, ताकतवर देशों को अपने साथ रखने के लिए, और चूंकि तो पूरी दुनिया देख रही है कैसे नरसंहार, क्योंकि कारण क्या है, देखिए, आजकल के ज़माने में और कभी भी हो, जब आप किसी देश पे हमला करते हैं, किसी देश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हैं, तो तुरंत जो है दुनिया भर के देश एक्टिव हो जाते हैं। तो उस समय भारत पर दबाव ना पड़े, जैसे कि पहले वो 2 युद्ध हुए, हम लोग कहाँ तक घुस गए थे, लेकिन वही रशिया बीच में आ गया, अमेरिका बीच में आ गया, चाइना बीच में आ गया, तो क्या हुआ कि दबाव की वजह से हमें वापस लौटना पड़ा। अब इस बार जो है सरकार ये मूड बनाकर चल रही है कि हम उससे पहले इतनी चाक चौबंद व्यवस्था कर दें, इतनी पेशबंदी कर दें, इतना इसको एक्सपोज कर दें कि जब हम कोई बड़ी कार्रवाई करें तो कोई दुनिया का कोई देश हम पर दबाव नहीं बनाए, और लोग कहेंगे नहीं ठीक किया, जैसे कि इजराइल और हमास के मामले में। अब आइए आपकी सर्वदलीय बैठक। देखिए, सर्वदलीय बैठक बहुत अच्छी बात है। सर्वदलीय बैठक में जिस तरीके से विपक्ष ने भूमिका निभाई, वो भी बहुत अच्छी बात है। सबने खुलेआम छूट दी, और देखिए, ये ऐसा मौका है, इस पे चाहे विपक्ष हो चाहे देश की जनता हो, सब सरकार के साथ है। ऐसे मौकों पे अगर आप सरकार के साथ नहीं है तो फिर इसका मतलब आपको अपने देश से प्यार, अपनी राजनीति नहीं करनी चाहिए, ठीक है कि अपने देश से प्यार नहीं। अतीत में जरूर ऐसी घटनाएं हुई, जब मुंबई में विस्फोट हुए थे, मुंबई घटनाएं हुई थी और कई चीजें हुई थी, उस समय इन्हीं भाजपा के बड़े नेताओं ने, ठीक है ना, और तब इनकी प्रायोरिटीज ये नहीं थी कि ये सरकार के साथ खड़े हो, इन्होंने न केवल
ये कहा कि ये फेल्यूर है सरकार का, बल्कि तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटिल से इस्तीफा मांगा था और उन्होंने इस्तीफा दिया भी था। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र जहाँ ये घटना हुई थी, महाराष्ट्र के भी जो गृह मंत्री थे आर पाटिल, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था नैतिकता के आधार पर। तो देखिए वो नैतिकता की बात तो ठीक थी, लेकिन आज कांग्रेस ने कहा कि मैं कोई इस्तीफा नहीं चाहिए, अब एक्शन लो। लेकिन इसके साथ इसकी तह में भी जाने की जरूरत है, और तह में जाने की जरूरत ये है कि देखिए आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ये ठीक है कि आपकी इस्तीफा मांगने, राजनाथ सिंह पहले कह चुके हैं कि हम इस्तीफा देते नहीं, ये तो पहले ही बोल चुके, तो उन्होंने बता दिया कि सरकार इस्तीफा देने में भरोसा नहीं करती। लेकिन इतना सब कहने से आप जिम्मेदारी से बचेंगे नहीं, आपको ये बताना पड़ेगा कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, कहाँ से हुई। हाँ, एक तरफ आप दावा करते हैं कि पूरा कश्मीर शांत है और सारी चीजें हैं। एक बड़ी चीज क्या हुई कि ये पहलगाम बहुत संवेदनशील है, क्योंकि यहीं से अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी और वो होने वाली है। खुफिया इनपुट था, अभी 3 महीने पहले खुफिया इंटेलिजेंस इनपुट आपके पास आया था कि यहाँ पे टारगेट किया जाता है, मास किलिंग हो सकती है, क्योंकि ये टेररिस्ट के लिए एक आसान टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि जहाँ लोग घूमने जा रहे हैं। हाँ, घूमने जाते हैं। और आज जो खबर आ रही है कि जो सीआरपीएफ का कैंप है वो यहाँ से 1.5 घंटा दूर था। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए आप। वो वहां से सेना के हवाले था। हाँ, सेना को पीछे किया था, सेना को हटा दिया गया। हाँ। अब आप ये जांच का विषय होना चाहिए कि सेना किसके कहने से हटाई गई और क्यों हटाई गई। उसके बाद सीआरपीएफ वो 1.5 घंटा पीछे, उस सीआरपीएफ को भी जो है पीछे हटा दिया गया। वहां से ऐसी क्या मजबूरी थी, किसके कहने से किया गया? और लोकल पुलिस भी नहीं थी। हाँ, नहीं, किसके कहने से, वो तो आपने जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया ना। अब लोकल पुलिस तो देखिए लोकल पुलिस नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये कश्मीर जो है लोकल पुलिस के हवाले छोड़ने वाली चीज नहीं है। अगर इतनी ही चीज थी तो आपने उसे केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया? बिल्कुल। आप वहाँ की संवेदनशीलता समझिए। जब आपको पता है कि दुश्मन देश जो वहाँ पे निगाहें गिद्ध की तरह लगाए बैठा हुआ है, तो आपने जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कैसे कर दिया? तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनके बारे में सरकार की जवाबदेही बनती है। ये बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष ने इस समय ये कोई सवाल नहीं, लेकिन सीडब्ल्यूसी ने आज ये बात कही है कि भाई सुरक्षा की जो कमियां हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए, और जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना। इससे पहले जो घटना हुई थी पुलवामा में हुई थी, वो भी एक सुरक्षा खामी थी ना। और डॉक्टर साहब, ये मुझे अगर आप देखें, आज जो आर्मी की मीटिंग हुई थी रक्षा मंत्री के साथ, तो रक्षा मंत्री को वहाँ बताया हमारे सैनिक ने, हमारे जो थल सेना प्रमुख है, कि पीओके में 42 ऐसे लॉन्च पैड हैं जो एक्टिव हैं। तो क्या इनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होगी, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, मेरा अपना मानना ये है कि देखिए सर्जिकल स्ट्राइक जो होती है वो अचानक होती है, सरप्राइज और आइडेंटिफाइड है ये। नहीं, अब तो देखिए जिस तरीके का इस माहौल इस बार हुआ है ना, उस बार आप ये मान के चलिए कि सर्जिकल स्ट्राइक अगर वहाँ की गई तो आपको वहाँ पे टूटे फूटे बर्तन मिलेंगे, चारपाई वगैरह मिलेंगे, वहाँ आतंकवादी नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान ने ISI ने सारे लोगों को वहां से निकाल दिया। उन्हें पता कि सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है। अब हाँ, सब चूंकि 2 बार ये घटनाएं हो चुकी है, तो इसलिए इस बार ऐसी घटना वो मतलब बहुत बड़ा आप नुकसान नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि इस बार जो है कार्रवाई वो दूसरे तरीके की होगी, और मुझे लगता है वो डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक के माध्यम से ही वो बड़ी कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई हम आपको बताने रहे, लेकिन कार्रवाई की हम आपको कल के वीडियो में थोड़ा उसका इंडिकेशन देंगे। हाँ, वो कार्रवाई अलग तरीके की होगी, तो ताकि पाकिस्तान सबक सीख सके। जैसे कि इंदिरा गांधी ने उस वक्त पूरी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान को दिखाया, इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। और अगर आपको जो ये पहलगाम का जो घटनाक्रम घटा है उसके बारे में आपके पास कोई इनपुट हो तो ज़रूर दीजिएगा। हम उसकी वीडियो आपको इसलिए नहीं दिखा रहे कि बहुत ही हृदय विदारक है, देखने के लायक नहीं है। और आप बिल्कुल महसूस कीजिए कि कैसे एक आम आदमी के साथ, जो अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, नई अपनी दुल्हन के साथ वहाँ घूमने गए थे, वो कैसे बिछुड़ गए और कैसे उनकी नृशंस हत्या की गई। तो मित्रों आज के लिए इतना, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत नमस्कार।